कई यात्री इसमें घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी नंबर रेलवे की तरफ से नहीं बताया गया है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो लोकल लोग थे वहां पे मौजूद थे स्टेशन पे, उन्होंने घायलों को निकालने की कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी कितने लोग इसमें घायल हैं और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसकी जानकारी अभी नहीं है। बिल्कुल अनामिका, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जहां यात्री बाहर निकले हुए हैं, अफरा तफरी की स्थिति है, और हमें तस्वीरों में वो बोगियां भी नजर आ रही हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं। और एक और तस्वीर है जिसमें एक के ऊपर एक चढ़े हुए आप डब्बे देख सकते हैं, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालगाड़ी ने कितना नुकसान कंचनजंगा एक्सप्रेस को पहुंचाया है। हालांकि फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जाए। जो यात्री स्टेशन पर मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू का काम शुरू किया। लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अनामिका, ये कितनी देर पहले का हादसा है? वजह क्या अभी तक समझ में आई है कि कैसे हादसा हो गया? जब ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई थी तो मालगाड़ी उस पटरी पर कैसे आ गई? करीबन अभी से 25 मिनट पहले यह हादसा हुआ था प्राची। सिलीगुड़ी के करीब एक रंग पनीर स्टेशन है जहां पे ये दुर्घटना हुआ। उसके पास कंचनजंगा एक्सप्रेस वे खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी आई। कारण क्या है इसकी अभी जांच होगी, अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले घायलों को जो है वो तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि एक ऐसा इलाका है यहाँ से हॉस्पिटल भी काफी दूर है। तो ऐसे में अब जो लोकल प्रशासन है वो भी घटनास्थल पे पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो लोकल्स हैं वो घायलों की सहायता कर रहे हैं। और बता दें हम आपको, एनजेपी से सिलाहट जा रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और उस समय खड़ी थी जहाँ पे ये हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए, और इसमें जांच के बाद ही स्थिति ये साफ हो पाएगी कि आखिर ये कैसे हो गया। जब ऑलरेडी एक ट्रेन पटरी पर खड़ी हुई है तो उसी पटरी पर मालगाड़ी कैसे आ गई? पीछे से टक्कर लगी है, खड़ी हुई ट्रेन को पीछे से टक्कर लगी है, जिसमें 3 बोगियां पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं अभी तक की जानकारी में। और उन 3 बोगियों की स्थिति क्या है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो फंसे हुए लोग होंगे उनकी स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा भी आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हालांकि राहत के लिए जो टीम्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला फिलहाल इस स्टेशन पर जारी है। लोकल्स की मदद से भी कुछ यात्रियों को बाहर निकाला गया है, कुछ की मौत की जानकारी भी मिल पा रही है, लेकिन चूंकि प्राथमिकता अभी प्रशासन की यह है कि रेस्क्यू कर लिया जाए, लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, इसलिए अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो सामने नहीं आ रहा है, कोई वजह भी अभी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि राहत बचाव कार्य मौके पर चल रहा है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचना शुरू हो गया है। अलग अलग तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है और इस एक्सप्रेस में टक्कर मार देती है, जिसमें 3 जो डब्बे हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तस्वीरें देखिए, एक तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई टीन का कबाड़ पड़ा हुआ है और उसी के अंदर जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। एक तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ट्रेन एक के ऊपर एक चढ़ गई है, यानी कि डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। और ये स्थिति कितनी भयावह है, कितनी विकट है, ये तो थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा जब मौके पर रेस्क्यू दल पहुंच रहा है और एक एक करके यात्रियों को निकाला जाएगा। ओंकार सरकार, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ और ज्यादा डिटेल्स के साथ। ओंकार, सबसे पहले बताइए क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कितना बड़ा हादसा है और कितने लोग इसमें क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं? देखिए, हताहत का खबर कितनी जन है अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि काफी कई लोग अभी घायल है, उनको ट्रेन से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की जो काम अभी शुरू कर दिया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। और नजदीकी जो अस्पताल है उस वहां पर अभी सभी लोग को ले जा रहा है। जो ये घटना घटी आज सुबह को और जाके देखा गया कि शियालदा आने वाली थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और वो रांगपुर स्टेशन में खड़ी हुई थी, तो पीछे से एक मालगाड़ी के टक्कर में वो एकदम क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे कि देखा गया है कि जैसे विजुअल सामने आ रही है कि 3
के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 पैसेंजर बोगी और 1 पार्सल बोगी क्षतिग्रस्त हुई है। घटना स्थल के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, उसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मालगाड़ी का जो ड्राइवर था उसने सिग्नल को ओवरशूट किया है, यानी सिग्नल को नजरअंदाज किया है। तभी एक ही पटरी पर 2 गाड़ियां आई। जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वो पहले से खड़ी हुई थी और पीछे से मालगाड़ी जो तेज रफ्तार में रही होगी, तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेज रफ्तार में रही होगी, उसने टक्कर मारी। 3 डब्बे हैं, बोगियां हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस के जो डैमेज हुए हैं, जिसमें से एक बताया जा रहा है कि पार्सल वैन है और 2 पैसेंजर हैं। जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस, अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजू प्रसाद यादव, सीनियर टीसीएल। तो एक-एक करके आप देखिए जानकारी आना शुरू हो गई है, लेकिन तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी लापरवाही हुई है और ये हादसा कितना भीषण है। आप देखिए पूरी तरीके से जो बोगियां हैं वो डैमेज हो गई हैं और वो एक के ऊपर एक पड़ी हुई नजर आ रही हैं, पटरी से डीरेल हो चुकी हैं। मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है। जो अब पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है, जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो यात्री अंदर हो सकते हैं उन्हें अब बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों से इस हादसे की गंभीरता और ये हादसा कितना भीषण है ये दिखाने की कोशिश करती हूं। एक मालगाड़ी जो कि उसी पटरी पर चली जाती है जिस पटरी पर पहले से कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर के बाद क्या हालात होते हैं वो तस्वीरों को देखिए और खुद समझिए। पूरी तरीके से डैमेज हो गए पीछे वाले जो डिब्बे हैं, पीछे वाली जो बोगियां हैं। जानकारी यह है कि इन 3 बोगियों में से एक पार्सल वैन है और 2 पैसेंजर वैन हो सकती हैं। हालांकि अभी भी ऑफिशियल जानकारी जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यह है कि इस हादसे में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। आप देखिए कैसे बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से डिब्बे पिचक गए हैं। आप कह सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्रश कर दिया है। ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ यात्रियों की मौत की खबर भी मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये खड़ी हुई ट्रेन को
रेस्क्यू के लिए टीम पहुंच चुकी है, कितने लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, सब कुछ आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए इंडिया टीवी। मारी है ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ यात्रियों की मौत की खबर भी मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक संख्या कंफर्म नहीं हो पाई है कि कितने यात्रियों को चोटें आई हैं, कितने यात्री हताहत हुए हैं, लेकिन आप देखिए पीछे की 3 बोगियां पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। पीछे से एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है और जो 3 डब्बे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे वाले वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो चीख पुकार मौके पर है उसे सुनकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अफरा तफरी मौके पर है और जिस तरीके से पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं ये बोगी, ये डब्बे इस ट्रेन के, इसे देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौके पर हालात क्या होंगे। संख्या अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ा हादसा दार्जिलिंग में हुआ है। पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इसमें फिलहाल कुछ यात्रियों की मौत की खबर भी मिल रही है। कुछ यात्री हताहत हुए हैं, चोट लगने की जानकारी है। और मेरी सहयोगी अनामिका इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, पहले बताइए क्या मौके पर सिचुएशन है और क्या जानकारी मिल रही है, ऑफिशियल आंकड़ा क्या सामने आ रहा है यात्रियों के घायल होने का, मौत का? देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा इस समय ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आई, टक्कर मार दी और पीछे की जो 3 बोगियां थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा और भीषण ये जो है रेल दुर्घटना इसे कहेंगे। कुछ यात्रियों की भी मौत की सूचना है जिसका संज्ञान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कई यात्री इसमें घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी नंबर रेलवे की तरफ से नहीं बताया गया है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो लोकल लोग थे वहां पे मौजूद थे स्टेशन पे, उन्होंने घायलों को निकालने की कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी कितने लोग इसमें घायल हैं और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसकी जानकारी अभी नहीं है। बिल्कुल अनामिका, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जहां यात्री बाहर निकले हुए हैं, अफरा तफरी की स्थिति है और हमें तस्वीरों में वो बोगियां भी नजर आ रही हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं। और एक और तस्वीर है जिसमें एक के ऊपर एक चढ़े हुए आप डब्बे देख सकते हैं और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालगाड़ी ने कितना नुकसान कंचनजंगा एक्सप्रेस को पहुंचाया है। हालांकि फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द इन्हें मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जाए। जो यात्री स्टेशन पर मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू का काम शुरू किया, लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अनामिका, ये कितनी देर पहले का हादसा है? वजह क्या अभी तक समझ में आई है कि कैसे हादसा हो गया? जब ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई थी तो मालगाड़ी उस पटरी पर कैसे आ गई? करीबन अभी से 25 मिनट पहले यह हादसा हुआ था प्राची। सिलीगुड़ी के करीब एक रंग पनीर स्टेशन है जहां पे ये दुर्घटना हुआ। उसके पास कंचनजंगा एक्सप्रेस से खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी आई। कारण क्या है इसकी अभी जांच होगी, अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले घायलों को जो है वो तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि एक ऐसा इलाका है यहाँ से हॉस्पिटल भी काफी दूर है। तो ऐसे में अब जो लोकल प्रशासन है वो भी घटनास्थल पे पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो लोकल्स हैं वो घायलों की सहायता कर रहे हैं। और बता दें हम आपको, एनजेपी से सिलाहट जा रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और उस समय खड़ी थी जहाँ पे ये हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए और इसमें जांच के बाद ही स्थिति ये साफ हो पाएगी कि आखिर ये कैसे हो गया। जब ऑलरेडी एक ट्रेन पटरी पर खड़ी हुई है तो उसी पटरी पर मालगाड़ी कैसे आ गई? पीछे से टक्कर लगी है, खड़ी हुई ट्रेन को पीछे से टक्कर लगी है जिसमें 3 बोगियां पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं अभी तक की जानकारी में। और उन 3 बोगियों की स्थिति क्या है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो फंसे हुए लोग होंगे उनकी स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा भी आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हालांकि राहत के लिए जो टीम्स हैं उनके
पहुंचने का सिलसिला फिलहाल इस स्टेशन पर जारी है। लोकल्स की मदद से भी कुछ यात्रियों को बाहर निकाला गया है, कुछ की मौत की जानकारी भी मिल पा रही है, लेकिन चूंकि प्राथमिकता अभी प्रशासन की यह है कि रेस्क्यू कर लिया जाए, लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, इसलिए अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो सामने नहीं आ रहा है, कोई वजह भी अभी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि राहत बचाव कार्य मौके पर चल रहा है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचना शुरू हो गया है। अलग अलग तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है और इस एक्सप्रेस में टक्कर मार देती है, जिसमें 3 जो डब्बे हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तस्वीरें देखिए, एक तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई टीन का कबाड़ पड़ा हुआ है और उसी के अंदर जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। एक तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ट्रेन एक के ऊपर एक चढ़ गई है, यानी कि डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। और ये स्थिति कितनी भयावह है, कितनी विकट है, ये तो थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा जब मौके पर रेस्क्यू दल पहुंच रहा है और एक एक करके यात्रियों को निकाला जाएगा। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ और ज्यादा डिटेल्स के साथ। ओंकार, सबसे पहले बताइए क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कितना बड़ा हादसा है और कितने लोग इसमें क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं? देखिए, हताहत का खबर कितनी जन है अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि काफी कई लोग अभी घायल है, उनको ट्रेन से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की जो काम अभी शुरू कर दिया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। और नजदीकी जो अस्पताल है वहां पर अभी सभी लोग को ले जा रहा है। जो ये घटना घटी आज सुबह को और जाके देखा गया कि शियालदा आने वाली थी एक कंचनजंगा एक्सप्रेस और वो रांगपुर स्टेशन में खड़ी हुई थी, तो पीछे से एक मालगाड़ी के टक्कर में वो एकदम क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे कि देखा गया है कि जैसे विजुअल सामने आ रही है कि तीन कंपार्टमेंट जो है वो एकदम से क्षतिग्रस्त हो गया है और वहां पर जितने भी पैसेंजर थे उनको अभी निकाला जा रहा है, उनको अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको रेस्क्यू करके अभी नजदीकी जो अस्पताल है वहां पर ले जाया जा रहा है। तो ये जो घटना घटी आज सुबह को 9:15 के बीच में ये घटना घटी, ये जब रोंगपुर स्टेशन में जब कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी जो शियालदा आने वाली थी वो तब खड़ी हुई थी और पीछे से जैसे देखा गया है कि मालगाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। तो इसी घटना में कितना अभी तक घायल हुआ है ये ईस्टर्न रेल की तरफ से अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन काफी लोग घायल हो चुके हैं इस घटना पे, यही खबर अभी तक सामने आ रही है। ठीक है, अभी ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ओंकार क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कितनी रेस्क्यू की टीमें फिलहाल मौके पर पहुंच रही हैं, कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंच गया है और रेस्क्यू का काम कितनी युद्ध स्तर पर चल रहा है? देखिए, ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ के साथ हम लोग का बातचीत हुई है और जैसे कि जाना जा रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचाई जाएगी और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस वगैरह है वो भी मौके पे पहुंच चुकी है। और वहां से अभी देखा गया है कि अभी जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि काफी लोगों को वहां से उद्धार करके अभी नजदीकी जो अस्पताल है उस अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और यहाँ का डीआरएम जो है वो भी कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंच के वहां का जो घटना है घटनास्थल पे पहुंच के वहां का जो जायजा वो लेंगे। तो ठीक है, देखिए प्राथमिकता ओंकार अभी यही है कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं, डब्बों के अंदर जो बोगियों के अंदर फंसे हुए हो सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और इसीलिए प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर पहुंच रहा है, रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी हुई थी और पीछे से एक मालगाड़ी आती है और टक्कर मार देती है, जिसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे वाले 3 डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आप कह सकते हैं धराशायी हो गए हैं पूरी तरीके से। एक के ऊपर एक जो तस्वीरें हैं बोगियों की वो देखी जा सकती हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। हालांकि फिलहाल जो लोकल्स स्टेशन पर मौजूद थे उन्होंने जल्द से जल्द यात्रियों को बाहर निकाला। अभी रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच रही है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा भी सामने नहीं आ पाया है कि आखिर कितने लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं या कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि हादसा कितना भीषण है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कैसी भयावह स्थिति मौके पर बनी है। आप ये जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बोगी है, कंचनजंगा एक्सप्रेस की इसे बोगी समझा जा सकता है। और ये बोगी कैसे क्षतिग्रस्त हुई है, किस तरीके से डैमेज हुई है और इसके अंदर जो यात्री मौजूद होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। यहां आसपास जो यात्री मौजूद हैं उनमें भी कोहराम मचा हुआ
हुआ है, चीख पुकार मौके पर मची हुई है और कोशिश ये है कि इस डिब्बे के अंदर यानी बोगी के अंदर जो लोग फंसे उनको निकाला जाए। अब एक और तस्वीर आप देखिए, हादसा कितना बड़ा है इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बोगी पूरी तरीके से ऊपर चली गई है। आप देखिए पूरी तरीके से ये बोगी इस डब्बे के ऊपर चढ़ चुकी है, इस बोगी के ऊपर चढ़ चुकी है। यानी अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि रफ्तार कितनी तेज रही होगी। और ये जो आप हरी बोगी देख रहे हैं, ये मालगाड़ी का डिब्बा है और इसके ऊपर आप देखिए कैसे ये जो बोगी है ये चढ़ी हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की ये बोगी है जो कि चढ़ी हुई है और फिलहाल अब जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये इंजन है मालगाड़ी का और इस इंजन के ऊपर कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगी है वो चढ़ गई, यानी जबरदस्त रफ्तार से हादसा हुआ है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदर यात्री अभी फंसे हुए हैं और जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंच रहा है और इन यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर आप देखिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब एक ट्रेन खड़ी हुई थी पटरी पर तो पीछे से उसी पटरी पर कैसे मालगाड़ी आ गई, कहां पर चूक हुई है, ये तो बाद में जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि वो बोगियां जिनमें यात्री सफर कर रहे थे उन बोगियों की हालत कैसी हो गई है। पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं ये बोगियां और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि नुकसान भी ज्यादा हुआ होगा। और अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल आंकड़ा रेलवे की तरफ से जारी नहीं किया गया है। कितने यात्री इसमें हताहत हुए हैं, कितने यात्री इसमें घायल हुए हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ यात्रियों की मौत की जानकारी भी है, कुछ यात्री घायल हैं जिनको लोकल्स की मदद से शुरुआत में बाहर निकाला गया और जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जा रही है, यानी कि जल्द से जल्द जो नजदीकी अस्पताल हैं वहां पर इनको पहुंचाया जा रहा है। ओंकार, तस्वीरें देखकर तो समझ में आ रहा है कि हादसा बड़ा हादसा है और इस हादसे में बड़ी क्षति हो सकती है। अब उस इलाके के बारे में जरा बताइए, वहां से अस्पताल कितनी दूर हैं, कितने अस्पताल वहां पर बड़े हैं ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिल पाए? देखिए ये जो स्टेशन है इससे सबसे नजदीकी मेडिकल कॉलेज है शिलीगुड़ी, यानी कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहीं पर ले जाने के लिए अभी तक जो प्रयास है वो प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ईस्टर्न रेलवे का भी अस्पताल यहाँ पर मौजूद है शिलीगुड़ी पर, वहाँ पर भी लोगों को ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक आंकड़ा वो सामने नहीं आ पाया है कितने जन घायल है, क्या किसी इस दुर्घटना में किसी का मौत क्या हो गया है, ये आंकड़ा भी अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। ईस्टर्न रेलवे सब कुछ खबर ले रही है, लेकिन जो बात अभी है कि जल्द से जल्द वहां पर फंसे लोगों को यहां से निकाला जाए और निकाल के जल्द से जल्द मेडिकल रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, देखिए प्राथमिकता तो यही है और इन तस्वीरों को देखकर चिंता जरूर बढ़ती है कि हादसा कितना बड़ा है और इस हादसे में कितने लोगों की जान जा सकती है या कितने लोग इसमें घायल हैं। ओंकारा बने रही हमारे साथ। गोनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। गोनिका, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी, ये हादसा कैसे हो गया और सबसे बड़ी बात, जो यात्री इन बोगियों में फंसे हुए हैं उनका फिलहाल क्या हाल है? देखिए बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से हादसा हुआ है बेहद ही गंभीर यह हादसा है, क्योंकि लगभग 2 जो कोच है पीछे के कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी थी और पीछे से आकर जो मालगाड़ी है उसने इस ट्रेन को पीछे से ठोका है, जिसकी वजह से पिछले के 2 से 3 कोचेस बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। खासतौर पर 2 कोचेस वो तो डीरेल हो गए, कुछ तो मालगाड़ी के इंजन के ऊपर तक चढ़ गया है और ये वजह है कि वहां पर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, जल्दी से जल्दी लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। वहां पर ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों को वहां से जो कोचेस में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। कैजुअलिटीज की सूचना मिल रही है, लेकिन कैजुअलिटीज कितनी है ये अभी कंफर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं किया गया है। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है, उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो भी वहां पर पहुंच रहा है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को उच्च स्तर पर शुरू किया जा सके। और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर की वहां पर जो स्टेशन नजदीकी है वहां पर एक हेल्पलाइन वो पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से अगरतला से सियालदाह जा रही थी, लेकिन सियालदाह पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिरेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है।
और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट? कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। हमारा नाम एमडी यूनुस। क्या हुआ था दादा? क्या आपको क्या पता चला है? क्या पता चला? अभी तो एक्सीडेंट हुआ ही तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। अच्छा। और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो डेड बॉडी भी बहुत निकला है। अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। अच्छा, तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है अभी तो हम लोग नहीं दिख रहा है। अब लोग दिखाए। हाँ, दिख रहा है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कुछ ऐसे तो कोई मालूम नहीं कैसे होगा। अभी तो देख ही तो रहा है सब कैसे हुआ है। अचानक आवाज हुआ। हम लोग गाँव के हम लोग गाँव से आए हैं। देखिए अभी तो कोई कॉल नहीं आया। अभी 2 महिलाएं आई थी, वो पता की उनके आरएमएस में लोग थे। ठीक है, जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस अभी तक जो सूचना मिली है, ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है। स्थिति ऐसी है कि अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। अभी तक जो कुछ क्लियर हुआ है वो ये कि 5 लोगों की जान जा चुकी है, 25 से 30 लोग हैं जो घायल हैं, जिनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन कितने पैसेंजर्स अभी अंदर हैं, कितने पैसेंजर्स इन 3 बोगियों में सवार थे, ये कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई फोन लाइन पर। गौनिका, क्या कोई ताजा जानकारी, नई जानकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई मिल पा रही है? कितने पैसेंजर्स थे, कितनी संख्या थी, कोई जानकारी मिली अभी तक? देखिए, पैसेंजर्स की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ रेलवे का फोकस इसी बात पर है कि राहत और बचाव कार्य सबसे पहले हो। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा टीम्स को वहां पर भेजा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले एनडीआरएफ जो रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंचती है। क्योंकि जब ऐसे कोचेस डीरेल होते हैं प्राची, तब सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि जो कोचेस जिसमें से यात्रियों को निकाला नहीं जा पा रहे हैं उनको गैस कटर की मदद से काटा जाए। और यही वजह है कि गैस कटर वहां पर लाए गए हैं और उन गैस कटर की मदद से जो लोहे के क्यूबिक बने हुए कोचेस है, बहुत मजबूत कोचेस होते हैं, उनको सबसे पहले काटकर उन यात्रियों को निकाला जाएगा, या फिर जो कैजुअलिटी हुई है, जिनकी डेड बॉडीज इस वक्त अंदर है, उनको निकाला जाएगा। क्योंकि 3 कोचेस सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं, उसमें 2 कोचेस ऐसे हैं जो डीरेल हो गए और 1 कोच ऐसा है जो मालगाड़ी के इंजन के ऊपर हवा में लटका हुआ, अभी भी हवा में खड़ा है। उसको अब क्रेन वहां पर लाई जाएगी, क्रेन की मदद से उस कोच को भी नीचे उतारा जाएगा। हालांकि वो कोच जो फिलहाल देखने में लग रहा है कुछ पार्सल कोच लग रहा है। ऐसे में पार्सल कोच में क्या कोई था या सिर्फ पार्सल थे, इसकी अभी पूरी तरीके से जांच होगी। वहां पर जो टीम पहुंची है, साथ ही साथ रेल मंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। उनकी तरफ से भी ऑफिशियल इस पूरे मामले पर दुख जताया गया। साथ ही साथ वो पूरी निगरानी इस पर रख रहे हैं और लगातार वहां जो जानकारी मिल रही है रेलवे की तरफ से, जो ऑफिशियल आंकड़ा फिलहाल दिया गया था वो 2 का दिया गया था, लेकिन अब वो आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी जो डीरेल हुए कोच हैं उसमें अभी भी यात्री फंसे हुए हैं, उनको अभी निकालने का काम जारी है। जो इंजरीज हुई है वो कितनी ज्यादा गंभीर हुई है। और इसके अलावा सिर्फ 3 कोचेस में जो यात्री है वही इम्पैक्ट नहीं हुए, बल्कि बाकी के जो आगे के कोचेस हैं उसमें भी यात्री इम्पैक्ट हुए हैं। उसमें भी क्योंकि ये रेयर कोलिजन है, पीछे से हिट हुआ है उस ट्रेन को, ऐसे में जो यात्री आगे के कोचेस में बैठे हैं उनको भी जाहिर तौर पर चोटें लगी होंगी, कोई आगे की तरफ पुश हुआ होगा। ऐसे में किसी ना किसी को चोट जरूर इस पूरे मामले में लगी होगी जो आगे के कोचेस में यात्री बैठे हैं। हालांकि पीछे के जो कोचेस दिखाई दे रहे हैं जो डीरेल हुए वो जनरल कोचेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन जो एसी कोचेस रहते हैं उनमें कांच तोड़कर निकाला जा सकता है, लेकिन जो पीछे जनरल कोचेस रहते हैं उनमें गैस कटर की मदद से उनको काटना पड़ता है। और यही वजह है कि काम में थोड़ा सा ठीक है गौनिका, यही तो चुनौती है और इन्हीं चुनौतियों को पार किया जा रहा है। इन्हीं चुनौतियों को पार करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक 5 कैजुअलिटी की जो खबर है वो मिल रही है। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है? कितनी टीमें रेस्क्यू की मौके पर मौजूद हैं? क्या स्थिति है, क्या कठिनाई सामने आ रही है रेस्क्यू दलों के सामने?
देखिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पे पहुंचनी शुरू हो चुकी है। 15 एम्बुलेंस जो है वो हादसा जहां पे हुआ है वहां पहुंचाई गई है, ताकि जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जाए। आसपास के जितने अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है, क्योंकि बिहार की सीमा भी वहां से लगती है, तो बिहार के किशनगंज के अस्पतालों को भी अलर्ट में डाला गया है। और ये जो जैसे ही हादसा हुआ था, बताया जा रहा है कि 9:10 में ये हादसा हुआ था, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस जो पटरी पे खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी आती है, टकराती है, और उसके बाद ये जो भीषण रेल दुर्घटना है ये होती है। ऐसे में जो आखिरी के 2 कोच थे वो पैसेंजर कोच थे, जिसमें कई यात्री बैठे हुए थे, यात्रा कर रहे थे, वो इसमें घायल हुए। 5 की मौत की अभी तक सूचना आई है। और ये बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी का लोको ड्राइवर था उसकी भी इसमें मौत हो चुकी है। हालांकि अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की संख्या भी 20 से 25 बताई जा रही है। ऐसे में जो चुनौती है वो मौसम भी बना हुआ है, क्योंकि उस इलाके में हादसे के बाद जो है वो बारिश भी शुरू हो चुकी है। मौसम भी जो है इस समय साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ और जो लोकल टीम्स हैं रेलवे की, वो ये सुनिश्चित कर रही है कि सबसे पहले जो घायल है उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला जाए, लेकिन जो बोगियां हैं वो हवा में है इस समय। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई टीमें वहां पे पहुंची है। लगातार जो लोकल प्रशासन है, क्योंकि जो बंगाल की सीएम है उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। ऐसे में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये कहा है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। और इस घटना के लिए एक वॉर रूम बनाया जा रहा है, जहां से रेल मंत्री खुद इस घटना का पूरा संज्ञान ले रहे हैं। क्या मदद पहुंचनी है, कितने समय में मदद पहुंची जा सकती है, जल्द से जल्द इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। प्राची, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो जिंदगियां फंसी हुई हैं इस ट्रेन के डिब्बों में, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, जल्द से जल्द इनको मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जाए, ताकि कैजुअलिटी की जो संभावना है वो कम हो जाए। लेकिन एक बार आप जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगियां हैं वो कैसे क्रश हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पिचका दिया है पूरी तरीके से इन मजबूत लोहे की बनी बोगियों को। आप देखिए कितनी जबरदस्त से टक्कर रही होगी। एक और तस्वीर आप देखिए, ये हरे रंग का जो आपको इंजन नजर आ रहा है, ये इंजन मालगाड़ी का है। इसके ऊपर कंचनजंगा एक्सप्रेस का डिब्बा हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है, बोगी हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। क्रेन मंगाई जा रही है, क्रेन की मदद से इस बोगी को नीचे उतारा जाएगा, इसमें फंसे पैसेंजर्स को निकाला जाएगा। वहीं ये एक और तस्वीर आपके सामने है, देखिए पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं जो बोगियां हैं, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसा कम से कम देखकर बताया जा सकता है। अब देखिए, आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रही हूं। ये तस्वीर आप देखिए, आप हरे रंग का जो डिब्बा देख रहे हैं ये है मालगाड़ी का, जिसने टक्कर मारी है। मालगाड़ी का हाल क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। मालगाड़ी जो कि सामान ढोने के लिए होती है, उसका सामान कैसे इधर उधर बिखरा हुआ है ये आप देखिए। इसका मतलब यह है कि रफ्तार रही होगी मालगाड़ी की, फोर्सफुली ये टक्कर हुई है, तेज रफ्तार में ये टक्कर हुई है। और जब तेज दो चीजें आपस में टकराती हैं उसके बाद क्या होता है वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाइए। अब देखिए, आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं कि हादसा कैसे हुआ है। ये मालगाड़ी आप देख रहे हैं, ये मालगाड़ी का इंजन टकराया कंचनजंगा एक्सप्रेस से और 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई। देखिए, पीछे से उसी पटरी पर आ गया जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, टक्कर होती है और टक्कर के बाद एक बोगी डिरेल हो जाती है और एक बोगी जो है वो इस मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ जाती है। 3 कुल बोगियां हैं पीछे वाली जिन पर असर हुआ है या फिर जो प्रभावित है, ऐसा बताया जा रहा है। एक आपको मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ी हुई बोगी नजर आ रही होगी, जो कुछ और बोगियां हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही हैं, यानी डैमेज हो चुकी हैं पूरी तरीके से। अंदर जो लोग फंसे हैं उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। गैस कटर मंगाए जा रहे हैं, गैस कटर मौके पर पहुंच गए हैं और काटकर इन लोहे के पुर्जों को काटकर अब अंदर से लोगों को निकाला जाएगा। अभी तक 5 की जानकारी मिल रही है, जो वहां पर ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि 5 लोग अभी तक इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। और देखिए ना, इन तस्वीरों को देखिए, इनके अंदर जो लोग मौजूद होंगे उनका हाल क्या हुआ होगा, उन्हें कितनी चोटें आई होंगी या कितने लोगों की जान गई होगी। इस हाल को देखकर अंदाजा लगाइए, ये बोगियां पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं।
आगे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका है। अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर निकालने की चुनौती है। मौसम भी चुनौती बना हुआ है, जैसा कि मेरी सहयोगी अभी बता रही थी। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इन टूटी हुई बोगियों के बीच में से लोगों को बाहर निकाला जाए, जिंदगियों को बाहर निकाला जाए, फिर उन्हें मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जाए। मेडिकल हेल्प की अगर अनामिका बात कर लूं तो कितने अस्पताल हैं आसपास जिन्हें एक्टिव मोड में डाल दिया गया है, अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। एम्बुलेंस कितनी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच रही हैं? क्या कोई कैंप भी मेडिकल के लगा दिए गए हैं? देखिए, मेडिकल कैंप अभी लगाने शुरू होंगे, लेकिन जो एम्बुलेंस है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि घायलों को वहां से निकालने की कवायद उसी समय शुरू हो चुकी थी जब ये रेल हादसा हुआ था। जो यात्री इस ट्रेन में कंचनजंगा एक्सप्रेस में आगे की बग्गियों में थे, जैसे ही हादसा वो उतरे और सबसे पहले उन्होंने जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो बाकी अधिकारी हैं, बाकी टीम्स हैं, वो मौके पे पहुंची। हम आपको बता दें कि 15 एम्बुलेंस जो हैं वो अभी इस समय स्पॉट पे हैं और बाकी जो टीम्स हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच रही, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जो रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है, जहां पे हॉस्पिटल काफी दूर है, कुछ किलोमीटर्स के इलाके में है। तो साथ जितने भी इलाके के हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए तो 5 ऐसे हॉस्पिटल्स है रडार में जिन्हें अलर्ट पे डाला गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कह दिया गया है कि बेड्स रखे जाए, क्योंकि कितना नंबर बढ़ेगा, क्योंकि अभी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ना और शुरू हो चुका है, क्योंकि भीषण रेल हादसा था। पीछे की बग्गियों में जो लोग थे वो बुरी तरीके से इस समय घायल हुए हैं। आगे की बग्गियों के लोग भी, उनको चोटें आई हैं। ऐसे में जो रेलवे की IRCTC की टीम है वो भी कोशिश कर रही है कि घायलों को पानी पिलाया जाए। जो फर्स्ट एड है, जो तुरंत मौके पे हो सकता है, उसको देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आ रही हैं, जो NDRF और SDRF की टीम मिलके इसे आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, और देखिए अब जानकारी यह है कि अभी तक मौत का आंकड़ा जो 5 का था उसमें 2 और इजाफा हो चुका है, यानी कि 7 लोगों की कुल अभी तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। तकरीबन 9 सवा 9 बजे का ये हादसा है। जोरदार टक्कर होती है, आवाज बहुत तेज होती है, आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं लोकल्स की मदद से, और इसी कंचनजंगा एक्सप्रेस में जो आगे की बोगियों में सवार पैसेंजर थे उनकी सूझबूझ से वक्त रहते कुछ लोगों को बाहर जरूर